हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर बी कुमार होम्योपैथ। आज मैं सबसे पहले मैं होम्योपैथ का संक्षिप्त आप लोगों को परिचय दे सकूं कि होम्योपैथ को जिसने इस दुनिया में लाया उसका नाम था सैमुअल हैनीमैन शाह। तो होम्योपैथ को जो परिभाषित किया गया जर्मन से लेकर के पूरी दुनिया में जो होम्योपैथ को बताया गया, जो होम्योपैथ क्या है, तो ये हमारा होम्योपैथ जो है ये अध्यात्म विज्ञान है। होम्योपैथ एज ए स्पिरिचुअल साइंस। तो होम्योपैथ होता क्या है कि ये सोर्सेज टू द डिजीज, ये डिजीज को खोजता है, ये क्यों हुआ, ये रीजन को, ये कॉज को खोजता है कि यदि सर में दर्द है या पेट में दर्द है या आर्म्स में, लेग में या फुट में, कहीं भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी समस्या यदि उत्पन्न होता है तो उसका सोर्सेज क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि हम पेट से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर है, जो पेट है, वो जस्ट लाइक एक तरीके से हेडक्वार्टर है वो हमारा। जैसे एक जिले को कमांड करने के लिए जिला मुख्यालय होता है, वैसे ही ये हमारे इतने बड़े शरीर को और पूरी सिस्टम को, पूरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा ये जो पेट है, और पेट के अंदर जो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इन सबों में हेडमैन ऑफ द फैमिली, हेडमैन ऑफ द बॉडी यदि कहा जाए तो हमारा लीवर है, वो हमारा पेट है। कि यदि उसका सिस्टम ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो आज की कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये होम्योपैथ से पुराने से पुराने कब्ज, पुराने से पुराने गैस को हम समाप्त करना चाहते हैं, और आप लोगों को हम दर्शाना चाहते हैं कि ये होम्योपैथ में दो मेडिसिन है। एक है ये सल्फर 30, और दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। अब ये जान लीजिए कि ये दोनों अपने आप में अचूक मेडिसिन है। किसके लिए? तो पुराने से पुराने यदि आपको कब्ज हो और कब्ज के वजह से आप गैस्ट्रिक के पेशेंट हो गए हैं, पेट साफ नहीं है, तो आप गैस, स्वाभाविक है कि गैस बनेगा, और यह गैस किसी किसी को हार्ट पल्पिटेशन तक ला देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हेडेक हो जाता है, किसी किसी को क्रोनिक हेडेक भी हो जाता है, जो सामान्य लोगों को यह पता नहीं चलती है। जब बात बिगड़ जाती है, लास्ट स्टेज में जाकर पता लगता है कि ये जो गैस है वो हमारे ब्रेन पर, हमारे मस्तिष्क पर चढ़ गया है, और जल्दी वो रिड्यूस नहीं होता है, और सारे पार्ट्स में वो धीरे धीरे जा कर के डिस्टर्ब करना शुरू करता है, और उसी से पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है लोगों को, गैस की वजह से ही। ये मेन है कब्ज। इसमें है कि यदि कब्ज नहीं है तो आपको गैस नहीं है, और गैस नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है तो हेडेक नहीं है, और हेडेक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, गैस्ट्रिक आपको नहीं है, इससे फ्री है, तो आप 100% हार्ट से भी फ्री हैं, आपको हार्ट डिजीज भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सल्फर जो खाने की तरीका है, ये सल्फर 30 आप सुबह सुबह बिल्कुल जब वॉशरूम से आए फ्रेश होकर के, तो इसको 5 बूंद लें, खाली पेट, मात्र 5 बूंद सुबह सुबह। और ये जो नक्स वाली मेडिसिन है 30, इसको रात को खाना खाने से 25 से 30 मिनट के बाद, खाना खाने के 25-30 मिनट बाद इस नक्स वोमिका को 30 पावर में आपको 5 बूंद लेना है। अब रही बात कि ये तो कब्ज और गैस का है कि यदि इसको आप कंटिन्यू किया जाए तो वो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इस कब्ज के वजह से, गैस के वजह से यदि आपके भूख पर प्रभाव पड़ गया हो, जैसे एपेटाइट लॉस हो रहा हो,
मतलब जो खाने की जो इच्छा है वो जागृत नहीं हो रही है, आपका एपेटाइट लॉस हो रहा है या लैक ऑफ एपेटाइट कहिए, भूख की अभाव हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारी एक नेक्स्ट मेडिसिन होगी, उसका नाम है रोबिनिया। उस रोबिनिया को सुबह नाश्ता करने से लेकर के और शाम तक, सुबह से शाम तक में आप सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर में भोजन के बाद और फिर शाम में, ये 3 टाइम रोबिनिया 30, आप याद रखिए मेडिसिन को, रोबिनिया 30, यदि 5-5 बूंदें 3 बार आप लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आपका गैस, कब्ज और भूख का निदान 100% हो जाएगा। और दोस्तों, मैं जनहित में यह वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकूँ, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते एक दिन में 100, 50, 200 रोगी आ सकता है, इससे ज़्यादा मैं इंसान देख नहीं सकता है, क्योंकि उसको बहुत लंबा टाइम लगता है। होम्योपैथिक डॉक्टर खास करके उसका हिस्ट्री लेता है, उसके पूरे ब्लड ग्रुप का हिस्ट्री लेगा और इसके बाद उसका डायग्नोसिस करेगा। तो मैं नहीं समझता कि एलोपैथ डॉक्टर जैसा 100-200 पेशेंट कोई देख सके कोई डॉक्टर एक दिन में, और इनकेस देखता भी है तो वो आउट ऑफ सिस्टम जाएगा, वो आउट ऑफ सिस्टम ही देख सकता है। वो सिस्टम वाइज, सिस्टमेटिक ढंग से जो डायग्नोसिस होना चाहिए होम्योपैथ के थ्योरी के अनुसार, वह नहीं हो पाएगा हमारी जहाँ तक समझ बूझ है। तो इन दवाओं को प्रयोग करें, और मैं अगली कड़ी में इससे भी अचूक से अचूक मेडिसिन का मैं नुस्खा बताऊंगा। और हमने 25 से 30 वर्षों का हमारा ये सेल्फ स्टडी रहा है कि होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, और हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे और उसकी पोटेंसी के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी पोटेंसी एक साथ मिक्स कर दी जाए तो जटिल से जटिल समस्या का निदान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शब्दों पर विराम देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, इसलिए कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं, तो इससे तो एक माध्यम है कि आपके पास तक, पूरी दुनिया के पास तक जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इच्छुक हैं, जागरूक हैं, इंटरेस्टेड हैं कि हम अपना इलाज कैसे करा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आप जब इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और वो देख पाएंगे। अब रही बात हमसे डायरेक्ट कंसल्ट करने की बात, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है और उस पर व्हाट्सएप भी चलता है। तो जैसा भी जटिल से जटिल भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, और मैं ऑनलाइन पेशेंट देखता भी हूँ और दवा भी देता हूँ, मैं भेजता हूँ लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद, थैंक यू।